नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। हमारी कुंडली में हमारे ग्रह नक्षत्र समय समय पर अपनी चाल बदलते रहते हैं। कई बार ग्रह हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में अगर आपके ग्रह भी आपको कर रहे हैं परेशान, कैसे दूर हो ग्रह पीड़ा, कैसे घर में आए सुख शांति। इसके अलावा कार्यक्रम में आज हम आचार्य जी से जानेंगे ग्रह पीड़ा निवारक टोटके, साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके ग्रह आपको कर रहे हैं परेशान, तो कैसे दूर होगी ग्रहों की पीड़ा, कैसे आए घर में सुख शांति। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से ग्रह पीड़ा निवारक टोटके। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह 15 से 22 नवंबर के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। 18 नवंबर मंगलवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। फिर उसके बाद 19 नवंबर बुधवार को प्रदोष व्रत है जो भगवान शिव को समर्पित होता है, और 22 नवंबर को शनिवार के दिन अमावस्या है, यानी शनि अमावस्या है। तो इन विशेष तिथियों का लाभ हर व्यक्ति को लेने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं मेष राशि वाले जातकों के सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस में और उसके साथ साथ नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के संयोग आपके लिए बनेंगे। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको कुछ चिंता रह सकती है। माताजी की तरफ से कुछ आपको सहयोग भी मिल जाए, लाभ भी मिल जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। घर में कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का काम आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं या आपकी जिम्मेदारी में दिया जा सकता है। ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी जो उच्चाधिकारी हैं, सीनियर्स हैं, वो आपके काम को पसंद करेंगे, कार्य की सराहना की जाएगी। सहकर्मियों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आज इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दे सकती है। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों और उसके साथ साथ वरिष्ठ जनों का अपमान आपसे ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है वृषभ राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको चिंतन, लेखन और सृजन कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। आकस्मिक खर्च आपके ऊपर कुछ आ जाए, ऐसी संभावना बनती है। साथ ही साथ घर में सुख शांति का वातावरण स्थापित रहेगा। आपको अपने कामकाज में सफलता और यश प्राप्ति होगी, ऐसे संयोग बनते हैं। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला है। कलाकार या किसी भी कौशल्य से जुड़े जातकों को अपनी कला व कौशल्य का प्रदर्शन करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा। इस आगामी सप्ताह में धनदाय स्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। चलिए तो अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय के नकारात्मक पहलुओं का आप अनुभव कर सकते हैं। थकान और आलस के कारण स्फूर्ति का, शुभ ऊर्जा का अभाव रहेगा। मन में गहरी चिंताएं आपको परेशान करेंगी। नौकरी व्यवसाय में अवरोध बार बार उत्पन्न होते रहेंगे। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें, आपको ऐसी सलाह देता हूं। विदेश जाने के अवसर बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों, रिश्तेदारों के शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। संतान के संबंध में चिंताएं आपको परेशान करेंगी। तो इस सप्ताह में आपके लिए बहुत शुभ परिस्थितियां नहीं बनती हैं। इस सप्ताह का लाभ लेने के लिए आपको करना यह है कि आप मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करें। सुख व सफलता आपको प्राप्त होगी। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास अगर सहायता मांगने आता है तो उसे आप मना न करें। जितना भी आपका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी सहायता आप अवश्य करिए।
चलिए तो अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में नियमित कामकाज के बोझ से राहत पाने के लिए पार्टी, सिनेमा, नाट्यकला मंचन या पिकनिक इत्यादि का आयोजन आप कर सकते हैं। नए वस्त्र, अलंकार खरीदने या उन्हें धारण करने, पहनने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान बढ़ेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना आपके लिए भी सर्वोत्तम होगी। पुरुष सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है कि इस पूरे हफ्ते में जब भी आप गाड़ी का प्रयोग करते हैं, वाहन का प्रयोग करते हैं, तो असावधानी बिल्कुल भी ना करें। दुर्घटना की स्थिति आपके लिए बनती है। और अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपनी बात सामने रखने में कुछ समस्या, कुछ स्वयं को असहज महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको पहले से कहीं अधिक मेहनत करने की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे सप्ताह आप लेन देन और बचत के मामलों में थोड़ा सा गंभीर रहें। बिजनेस में थोड़ी परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन अपनी मेहनत से आप परेशानियों का सामना भली भांति कर लेंगे। आपके लाभों में वृद्धि हो जाए ऐसे भी संयोग बनते हैं, लेकिन दफ्तर की राजनीति के कारण आपको अपने भविष्य को लेकर के मन में कुछ संदेह, असंतोष और चिंता का अनुभव जरूर होगा। इस सप्ताह जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए और हफ्ते का फायदा लेने के लिए, लाभ लेने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। बजरंग बाण का पाठ करिए और तनाव और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के कोई बड़ा निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उनसे आपको कृपया कुछ दूरी रखनी चाहिए, वही आपके लिए उचित होगा। छात्रों, विद्यार्थियों को मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, किंतु नशीले, मादक पदार्थों और विस्फोटक पदार्थों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। कुछ खतरा हो सकता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। महिलाएं अतीत की यादों को सोच करके चिंतित रह सकती हैं। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस आगामी सप्ताह का लाभ लेने के लिए शनि भार्या स्तोत्र का नियमित पाठ करना आपके हित में होगा। वाहन का प्रयोग आप भी बहुत सावधानी से करिए। अब बारी है तुला राशि की। देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह परिवार की आवश्यकता के अनुसार उनके उपयोग की कोई वस्तु खरीदने का प्रयास कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। कोई जरूरत की चीजें आप अपनी गृहस्थी में जोड़ेंगे, ऐसे संयोग बनते हैं। इस आगामी सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, फिटनेस बनाने के लिए योग, प्राणायाम व संतुलित दिनचर्या, खान पान का आपको सहारा लेना चाहिए। इससे आपको अपने स्वास्थ्य को निखारने में बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। इस हफ्ते कुछ मेहमान आपके घर आ जाएं। विशेष मेहमानों के साथ आवश्यक चर्चा होगी, मुलाकात होगी और रुके हुए कुछ कार्यों, परियोजनाओं को पुनः प्रगति देने के लिए आपके अंदर ऊर्जा आ सकती है। आप मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारे लक्षण आपके लिए आगामी सप्ताह के लिए बनते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से जो शिथिलता बनी हुई थी, जो एक अकर्मण्यता बनी हुई थी, वह दूर होगी। नई ऊर्जा से आप परिपूर्ण होंगे। कोई पूंजी निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। कहीं आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो उससे आपको फायदा मिले, ऐसे लक्षण भी बनते हैं। इस आगामी सप्ताह का लाभ लेने के लिए आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का आप जाप करें तो आपके हित में होगा। व्यर्थ की भागदौड़ करने से आपको बचना है। चलिए तो अब देख लेते हैं क्या क्या रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन आप सहयोगपूर्ण भूमिका अपनी तरफ से अपनाते रहिए। पैसों को लेकर के अगर मन में तनाव है या तनाव रहता है तो आने वाले समय पर आप विश्वास रखें। जब आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, आपकी वित्तीय स्थिति सुधर जाएगी, तो लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति जो है वह सुधर जाएगा। इस सप्ताह आपके लिए स्थितियां आपके पक्ष में आने की स्थिति बनती है। आप खुद के व्यवसाय, नौकरी या विद्याभ्यास में अपनी बुद्धि व योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, तांबे के पात्र से सूर्यदेव को रोज सुबह जल देना आपके हित में होगा।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जरा भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप सिर्फ हिम्मत और जोश से ही नहीं काम लें, बल्कि बुद्धि, विवेक और अपने दिमाग से काम लें, सूझबूझ से काम लें तो आपको फायदा मिलेगा। कई लोग आपके पास आते रहेंगे इस सप्ताह, कुछ लोग आपसे सलाह मांगने आ जाएंगे, कुछ लोग सिर्फ आपका कुशल क्षेम जानने, आपका हालचाल जानने आपसे मिलने चले आएंगे। इस सप्ताह आप अपनी संतान की स्वास्थ्यगत समस्या से परेशान हो सकते हैं और कोई व्यक्ति जो आपसे मिलने आ रहा है वो आपकी इस समस्या के लिए आपको कोई एक अच्छी सी सलाह देगा। एक तरीके से कहा जाए तो वह आपको समाधान देगा। आपको उसकी सलाह को मानना चाहिए, उसकी सलाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकती है, काम कर सकती है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए श्री सीताराम जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। किसी की बातों में आने से आपको बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता का, अस्वस्थता का अनुभव आपको करा सकता है। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता आपके लिए होगी। वाणी और अपने व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च की स्थिति बहुत ज्यादा होगी। गलतफहमी आपके अपने लोगों के बीच में आपकी तरफ से ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार आप नियमित जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह जीवन को संवारने के सुखद पल आपको प्राप्त होने वाले हैं। लेन देन के विवाद जो है बखूबी हल हो जाएंगे जो पुराने समय से चल रहे थे। प्रतियोगी व शैक्षणिक क्षेत्रों में आपको उन्नति प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। समय शुभ रहेगा लेकिन मानसिक रूप से आप कुछ परेशान और चिंतित हो सकते हैं। नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए, नए व्यावसायिक साहस के लिए सप्ताह का शुरुआती कुछ जो समय होगा वो आपके लिए, आपके हित में होगा। इस सप्ताह परिवार के लिए समय निकाल पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कार्यभार बढ़ेगा लेकिन पुराने मित्रों से मुलाकात होने की संभावना बनती है, जिस वजह से आपके टेंशन, तनाव और दबाव की जो स्थिति है उससे आपको राहत मिलेगी। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री शनि भार्या स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। वाहन का प्रयोग आप भी सावधानी से करें तो आपके हित में है। चलिए अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए उनके आने वाले सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपका खर्च बहुत ज्यादा होगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वहीं रिश्तों में प्रगाढ़ता यानी मजबूती आने के संयोग बनते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में, दफ्तर में आपको सौंपे गए काम की समय सीमा या तो समाप्त हो रही है या तो बहुत ही नजदीक आ गई है, लेकिन आपने अपना काम, अपनी जिम्मेदारी अभी तक पूरी नहीं की है। तो अब से भी आप अगर चेत जाएं, अपने काम को थोड़ा सा गंभीरता से ले लें तो आप समय से पूरा कर सकते हैं। परिवार के साथ कहीं भोजन पर जाने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने के कारण स्थितियां आपके पक्ष में नहीं रह पाएंगी जैसी आपने स्थितियों की कल्पना की थी। आप कोशिश हर हाल में जारी रखिए, बहुत जल्दीबाजी भी किसी काम में ना करें और अपने आप हार भी ना स्वीकार करें। चीज़ों को उनकी गति से ही आप आगे बढ़ने दें, जल्दी ही आपके नियंत्रण में परिस्थितियां आ जाएंगी, आपको उसका फायदा मिलेगा। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे ग्रह पीड़ा निवारक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सभी ग्रहों के बारे में, उनकी पीड़ा निवारक बहुत सरल, बहुत असरदार और बहुत प्रभावशाली टोटकों के बारे में। तो समय नष्ट ना करते हुए आइए जानकारी देता हूं आपको। सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में।
यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य खराब है तो सूर्य को बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ करके लाल पुष्प वाले पौधों को एवं वृक्षों को जल से सींचना चाहिए। उन्हें लगा करके अपने घरों में आसपास में उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि रात्रि में तांबे के पात्र में जल भर करके सिराहने रख दें तथा दूसरे दिन प्रातःकाल उस जल को पीना चाहिए। जल ग्रहण करने से तांबे के पात्र से सूर्य दोषों में शांति आती है। तीसरा उपाय है कि तांबे का एक कड़ा जो है दाहिने हाथ में यदि आप धारण करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलता है। चौथा उपाय है कि लाल देसी गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय में दोनों हाथों में गेहूं भर करके जितने गेहूं आ जाएं उतने गेहूं गुड़ के साथ रख करके खिलाना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि आपको हाथों से ही गेहूं खिलाना है, जमीन पर भूमि पर डालना नहीं है। पांचवा उपाय यह है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर से कुछ मीठी वस्तु खा करके निकलना, खासतौर पर गुड़ का एक टुकड़ा, गुड़ की एक डली मुख में रख करके निकलना आपके लिए शुभ होगा। छठवां उपाय यह है कि हाथ में मौली यानी कलावा 6 बार लपेट करके बांधने से भी सूर्य के दोषों में लाभ मिलता है। सातवां उपाय है लाल चंदन को घिस करके स्नान के जल में मिला करके उस जल से स्नान करने से भी सूर्य के दुष्प्रभावों में लाभ मिलता है। सूर्य के दुष्प्रभावों और उसके निवारण के लिए किए जा रहे उपायों और टोटकों के लिए रविवार का दिन सूर्य के नक्षत्र, जो सूर्य के नक्षत्र है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा और सूर्य की होरा, यदि इनमें सूर्य से संबंधित उपाय आरंभ किए जाते हैं तो वह शुभता देते हैं। अब बारी चंद्रमा की। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है, कुंडली में चंद्रमा खराब है, तो आपको करना यह है कि आप रात में बहुत देर रात तक मत जागिए। सबसे पहला उपाय आपके लिए यही है, आपके लिए एहतियात ये है, सुझाव ये है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है उन्हें देर रात तक जागना नहीं चाहिए और रात्रि के समय में घूमने फिरने से भी, यात्रा करने से भी बचना चाहिए। रात्रि में ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां थोड़ी सी भी चंद्रदेव की रोशनी आती हो। तीसरा उपाय यह है कि ऐसे व्यक्ति के घर में दूषित जल का संग्रह नहीं होना चाहिए। चौथा उपाय वर्षा का जल, जिसे स्वाति जल कहते हैं, कांच की बोतल में भर करके उसे अपने कमरे में रखने से आपको लाभ मिलता है। पांचवा उपाय है कि वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी या सरोवर में, कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। छठा उपाय है सोमवार के दिन मीठा दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी मीठा दूध नहीं पीना चाहिए। सातवां उपाय है सफेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे घर में, घर के आसपास लगा करके उनकी देखभाल, उनकी सेवा करनी चाहिए। चंद्रमा के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु सोमवार का दिन, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त तथा श्रवण तथा चंद्रमा की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ होते हैं। अब बारी मंगल की। मंगल दोष निवारण के लिए लाल कपड़े में सौंफ बांध करके व्यक्ति को अपने शयन कक्ष में रखना चाहिए। इससे मंगल दोषों में शांति मिलती है। दूसरा उपाय, ऐसा व्यक्ति जब भी आप अपना घर बनवाता है जिसकी कुंडली में मंगल खराब हो तो उसे घर में लाल पत्थर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि बंधुजनों को मिष्ठान का सेवन कराने से भी मंगल का प्रभाव शुभ होता है। चौथा उपाय है लाल वस्त्र लेकर के उसमें 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांध करके मंगलवार के दिन किसी भिखारी को यदि आप दान करते हैं तो आपके हित में होता है। पांचवा उपाय यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के उसका टीका अपने माथे पर लगाने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है मंगल के दोषों में। छठा उपाय है कि बंदरों को गुड़ और चने खिलाने चाहिए। सातवां उपाय, अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या वृक्ष लगा करके उनकी देखभाल और सेवा करें तो लाभ मिलता है। मंगल के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु मंगलवार का दिन, मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा तथा मंगल की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ होते हैं। अब बारी बुध की। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में बुध खराब है और निरंतर उसकी देखभाल और सेवा करते रहें। वहां पर शाम के समय में देसी घी का दीपक जलाते हैं या 2 धूपबत्तियां लगाते हैं तो फायदा मिलता है। बुधवार के दिन तुलसी पत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन तुलसी पत्ते तोड़ने भी नहीं चाहिए आपके लिए खास तौर पर। दूसरा उपाय है कि बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियां किसी किन्नर को, हिजड़े को दान में देते हैं तो आपको लाभ मिलता है। तीसरा उपाय है हरी सब्जियां एवं हरा चारा गाय को अवश्य खिलाएं। बुधवार के दिन ही ये उपाय करना चाहिए। चौथा उपाय है कि बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में मूंग से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं और फिर उस लड्डू को एक प्रसाद के लिए अपने लिए रख करके बाकी जो है आप बच्चों में वितरित कर दें तो आपको लाभ मिलता है।
पांचवा उपाय है कि घर में खंडित एवं फटी हुई धार्मिक पुस्तकें एवं धर्म ग्रंथ नहीं रखना चाहिए। छठा उपाय है कि घर में कटीले पौधे, झाड़ियां एवं वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। फलदार पौधे लगाने से बुध ग्रह की अनुकूलता, उनकी कृपा प्राप्त होती है। सातवां उपाय जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलित है बुध के दोष निवारण के लिए कि तोता पालने से, पैरट अगर आप अपने घर में रखते हैं तो बुध ग्रह की अनुकूलता जो है वह बढ़ती है। बुध के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों उपायों हेतु बुधवार का दिन, बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती तथा बुध की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो अधिक प्रभावी होते हैं। अब बारी गुरु ग्रह बृहस्पति की। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता, गुरुजनों एवं अन्य पूजनीय व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए तथा महत्वपूर्ण समयों पर इनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि सफेद चंदन, पीला चंदन, गोपी चंदन, इनकी लकड़ियों को, इनके पत्थरों को आपको अपने घर में रखना है। गोपी चंदन जो होता है वो पत्थर का स्वरूप होता है और पीला चंदन या सफेद चंदन, इसे आप पत्थर पर घिस करके इसका तिलक अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, माथे पर लगा सकते हैं, उसका लेप करना चाहिए। तीसरा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को मंदिर में या किसी धर्म स्थल पर निःशुल्क सेवा करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से जो भी शारीरिक श्रम कर सकें वो करें तो फायदा मिलता है। चौथा उपाय है कि किसी मंदिर या इबादत गाह के सम्मुख से निकलने पर अपना सिर आपको श्रद्धा से झुकाना चाहिए। पांचवा उपाय, ऐसे व्यक्ति को पर स्त्री, पर पुरुष से संबंध नहीं रखने चाहिए। छठवां उपाय है कि गुरुवार के दिन मंदिर में केले के वृक्ष के सम्मुख गौघृत का यानी गाय के घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। सातवां उपाय है कि गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और 1 चुटकी पीसी हल्दी डाल करके इस लोई को गाय को अपने हाथों से खिलाना चाहिए। गुरुवार के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु गुरुवार का दिन, गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद तथा गुरु की होरा में यदि बृहस्पति के गुरु ग्रह के उपाय किए जाएं तो ये अधिक शुभ होते हैं। अब बारी शुक्र ग्रह यानी शुक्राचार्य जी के निवारण की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है तो काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। तीसरा उपाय, किसी काने व्यक्ति को जो एक आंख से नेत्रहीन हो या देखने में असमर्थ हो, अपंग हो, ऐसे व्यक्ति को सफेद वस्त्र एवं सफेद मिष्ठान का दान करना चाहिए। चौथा उपाय, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय 10 वर्ष से कम आयु की कन्या का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। पांचवा उपाय, अपने घर में सफेद पत्थर आपको अवश्य प्रयोग में लेना चाहिए, लगवाना चाहिए। घर बनाते समय किसी कन्या के विवाह में कन्यादान का अवसर मिले तो इस अवसर को आपको चूकना नहीं है, जरूर स्वीकार लेना है। सातवां उपाय है, शुक्रवार के दिन गौ दुग्ध से स्नान करना चाहिए, यानी स्नान के जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिला करके उससे स्नान करें तो शुक्र के दोष में कमी आती है। शुक्र के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु शुक्रवार का दिन, शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा तथा शुक्र की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ और प्रभावी होते हैं। अब बारी शनि दोष निवारण की। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर की जड़ के पास तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे, चमड़े, लकड़ी की वस्तुओं एवं किसी भी प्रकार के तेल का खरीदना जो है वह अशुभ माना गया है, खासतौर पर जिनकी कुंडली में शनि के दोष होते हैं। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी एवं मूछ नहीं कटवानी चाहिए। चौथा उपाय, बड्डरी को कड़वे तेल का दान यानी सरसों के तेल का दान करना चाहिए। पांचवा उपाय, भिखारी को उड़द की दाल की कचौड़ी खिलाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। छठा उपाय, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछें तो शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। सातवां उपाय, जिसकी कुंडली में शनि दोष हो उसे अपने घर का निर्माण कराते समय काले पत्थर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, घर में काला पत्थर लगवाना चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु शनिवार का दिन, शनि के नक्षत्र यानी पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद तथा शनि की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ होते हैं। अब बारी राहु दोष निवारण की। ऐसे व्यक्ति को अष्ट धातु का यानी 8 प्रकार के धातुओं से निर्मित कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए जिनकी कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में होता है। दूसरा उपाय, हाथी दांत का लॉकेट गले में धारण करने से लाभ मिलता है। अपने पास सफेद चंदन का एक टुकड़ा अवश्य रखना चाहिए। सफेद चंदन की माला भी धारण की जा सकती है, राहु दोष निवारण में ये बहुत अच्छा काम करता है। चौथा उपाय है, किसी जमादार को तंबाकू का दान करने से भी राहु के दुष्प्रभावों में शांति आती है। पांचवा उपाय है कि दिन के संधि काल में अर्थात प्रदोष काल में सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए।
छठा उपाय है, किसी अन्य व्यक्ति के पास यदि आपका रुपया अटक गया हो तो प्रातःकाल पशु पक्षियों को दाना चुगाने से, सप्तधान्य पशु पक्षियों के लिए रखने से, 7 प्रकार के जो अनाज रखे जाते हैं उससे आपको लाभ मिलता है। आपका जो बकाया धन है, अटका हुआ पैसा है, वो वापस मिल जाता है, जिसमें राहु की भूमिका होती है। 7वां उपाय, जिनकी कुंडली में राहु खराब हो उन्हें खासतौर पर झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। राहु के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु शनिवार का दिन, राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति और सद्भिषा तथा शनि की होरा में अगर ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ होते हैं। अब बारी है केतु ग्रह निवारण की। यदि आपकी कुंडली में केतु की अशुभ स्थिति है तो जानिए आपको क्या करना चाहिए। भिखारी को 2 रंग के कंबलों का दान करना चाहिए। दूसरा उपाय, नारियल में मेवे भर करके भूमि में दबा देने से पीपल के वृक्ष के पास इससे लाभ मिलता है। तीसरा उपाय, बकरी को अपने हाथों से हरा चारा खिलाना चाहिए। चौथा उपाय, ऊंचाई से गिरते हुए जल प्रपात में, जल स्थान में, वहां पर आपको स्नान करना चाहिए। 5वां उपाय, घर में 2 रंग के पत्थर आपको निर्माण में अवश्य प्रयोग में लेने चाहिए, लगवाने चाहिए। छठा उपाय, चारपाई के नीचे कोई भारी पत्थर रखना चाहिए, परमानेंटली वहां एक भारी पत्थर रख दीजिए, इससे भी केतु के दोषों में शांति मिलती है। 7वां उपाय है, किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल अपने घर में ला करके रखने से केतु के दोषों में शांति मिलती है। केतु के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों और उपायों के लिए मंगलवार का दिन, केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा तथा मूल जो केतु के नक्षत्र हैं, इनमें यदि वो उपाय किए जाएं और मंगल की होरा में यदि केतु के निवारण के उपाय किए जाएं तो ये अधिक शुभ और प्रभावशाली होते हैं। तो आचार्य जी ने आज हमें ये जानकारी दी कि किस तरीके से ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है इन आसान से, इन अचूक से उपाय को अमल में लाते हुए। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।